नमस्कार। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस सारे जगत का मंगल। आज का मेरा संदेश यह है कि नमन, दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो, तभी जीवन सशक्त बनेगा। हम सभी एक बात बहुत गहराई से चाहते हैं, शांति, मन की शांति, जीवन की स्थिरता और भीतर से यह एहसास कि मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम अपनी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिका देते हैं। हम अपनी शांति किसी और की प्रतिक्रिया से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि वो ऐसा ना करता तो मैं दुखी नहीं होता। जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में कोई और आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है? यह आपने अपनी शक्ति खुद को ही सौंप दी है। निर्भरता कहां से शुरू होती है? बचपन से हमें सिखाया जाता है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा बनो ताकि सब खुश रहें। अगर सामने वाला नाराज हो गया तो गलती तुम्हारी है। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि हमारा मन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। हमारा मन कोई तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो हम टूट जाते हैं। यहीं से निर्भरता की जड़ मन में बैठ जाती है। निर्भरता का सबसे बड़ा नुकसान, जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं रहते। आप हर समय यह सोचते रहते हैं, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगी, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या बोलेंगे। इस सोच में आप कितना सच्चा स्वरूप, अपना सच्चा स्वरूप खो देते हैं। आप वो नहीं करते जो आपका मन कहता है, बल्कि वो करते हैं जो सामने वाला चाहता है। और फिर अंदर ही अंदर घुटन पैदा होती है। सच यह है कि दोस्तों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर समय आपके साथ नहीं रहेगा। आज जो साथ है, कल वो बदल सकता है। जो आज समझ रहा है, वो कल समझना बंद कर सकता है। अगर आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो आपकी खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। निर्भरता क्या है? आत्मनिर्भर बनने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से बात ना करें, किसी की मदद ना लें। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ है भावनात्मक स्वतंत्रता। मतलब कोई आपको कोई सहलाए या न सहलाए, आप भीतर से स्थिर रहें। कोई आपकी बुराई करे फिर भी आपका आत्मसम्मान डगमगाए नहीं। खुद से जुड़ना सीखिए। दिन में कुछ पल अपने लिए निकालिए। खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मैं किस बात से डर रहा हूं? जब आप खुद की भावनाओं को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे दूसरों की प्रतिक्रियाएं आप पर हावी नहीं होती। दूसरों से उम्मीद तब करें। उम्मीदें दुख की सबसे बड़ी जड़ है, इसलिए दूसरों से उम्मीद कम करें। दोस्तों, जब हम उम्मीद रखते हैं, वो समझेगा, वो बदलेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने संस्कारों से चलता है। आप किसी को बदल नहीं सकती, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं
जरूर बदल सकती है। बस एक छोटा सा अभ्यास। जब भी कोई आपको दुख पहुंचाए तो आप तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक गहरी सांस लें और मन में कहें, यह उसकी सोच है, मेरी नहीं है। फिर खुद से पूछें, क्या मैं अपनी शांति इस घटना को देना चाहता हूं? यह सवाल आप तुरंत सशक्त आपको बना देगा। यह सवाल ध्यान और आत्मबल। ध्यात्म आत्मनिर्भरता का सबसे सरल मार्ग है। रोज कुछ मिनट शांत बैठें, आंखें बंद कीजिए और खुद को याद दिलाइए, मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं। जब यह भावना गहरी होती है तो दूसरों की बातें मन को हिला नहीं पाती। संबंध निर्भरता पर है, पर निर्भर मत बनिए। संबंध बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन संबंधों में आत्मसम्मान का खोना ठीक नहीं। प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, पर अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दीजिए। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहते हैं, अगर जीवन में सचमुच शांति और सशक्त बनना चाहते हैं तो आज से एक निर्णय लीजिए, मैं अपनी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं दूंगा। जब आप खुद को सहारा खुद बन जाते हैं तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। याद रखिए, आप पहले ही पूरे सशक्त हैं और स्वतंत्र हैं। और आप लोगों के लिए अब प्रतिदिन मेडिटेशन की एक क्लास आएगी। मेडिटेशन की क्लास आधे घंटे से 40 मिनट की होगी। यह मेडिटेशन की क्लास आप अपने बच्चों से और आप स्वयं करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की मेडिटेशन क्लास में। थैंक यू एवरीवन।